वेलकम टू टेक स्मूथ। आजकल मार्केट पैन 2.0 बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि मैडम नया पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा क्या, मैं तो लोन के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तो मैं अभी रुक जाऊं क्योंकि मेरा पैन कार्ड तो अभी पुराना है, नए आने का वेट करूं। तो अब मतलब क्या करना चाहिए इस पैन। देखिए, पैन 2.0 जो है एक सेकंड वर्जन है आपके करंटली पैन कार्ड्स का। जैसे कि आपके अभी करंटली पैन कार्ड है, वही आपका पैन कार्ड 2.0 में भी रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पैन नंबर अभी आपका है वही आपका पैन कार्ड 2.0 ऑप्शन में भी रहने वाला है। जस्ट एक इस पैन कार्ड में आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी, एक क्यूआर कोड वहां पे मेंशन किया जाएगा जिसको स्कैन करके आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी उसमें फोटो होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, आपका एड्रेस होगा। मतलब जो भी चीजें आप पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म में फिल करते हैं वो सारी चीजें आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करने से मिल जाएंगी, जिससे कि जो कि फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पुराना पैन कार्ड बेकार हो जाने वाला है, आपको नया बनवा लेना चाहिए, या फिर किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले अभी रुक जाना चाहिए, अभी आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपका पैन नंबर ही ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वो सेम रहेगा। 2.0 में जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ एक क्यूआर कोड ऐड किया जाएगा। अभी भी आपके पास कुछ लोगों के पास पैन नंबर ऐसे होंगे जिसके ऊपर क्यूआर कोड मेंशन होगा, बट आज की डेट में अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वहां पर या तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, या फिर आज अगर मैं उस कोड को स्कैन करके देखूं, जैसा कि मैंने अभी एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो मैंने ट्राई भी किया था, तो अभी वहां पे सिर्फ नंबर्स दिखा रहा है और कुछ मेंशन नहीं है जब मैंने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया तो। क्योंकि पहले भी क्यूआर कोड डाला गया था, रिसेंटली जिन लोगों ने भी अपने पैन कार्ड अप्लाई किए हैं सबके पैन कार्ड्स में क्यूआर कोड आया है, बट वो इतना वर्केबल नहीं है या फिर उनमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो अगर हम उस क्यूआर कोड को यूज़ करके हम आगे कहीं पे एप्लीकेशन लगाते हैं, या फिर आगे हम किसी को बोलते हैं कि आप क्यूआर कोड से डिटेल्स ले लीजिए, तो इतना वो अभी एक्टिव नहीं है। ये जो आप नया पैन कार्ड में इन्होंने क्यूआर कोड डाला है, ये और ज़्यादा डायनेमिक है। इससे आपके जो मिसयूज होते हैं ना, जो हमारे पेपर्स, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, वो सब थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से 1435 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया है। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर तो यही हो गया कि इसमें आपका जो है क्यूआर कोड मेंशन होगा, जो कि पहले से ज्यादा अच्छा और ज्यादा डायनेमिक है। ठीक है। दूसरा है कि आपको जो है इस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक सिंगल पोर्टल दे दिया जाएगा कि उसी पोर्टल के थ्रू आपको ये अप्लाई करना है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। अभी क्या है, आपको पैन कार्ड जब अप्लाई करना होता है तो आपके पास तीन तीन पोर्टल दिए हुए हैं। आप इनकम टैक्स के पोर्टल से भी कर सकते हैं, आप टीन एनएसडीएल के पोर्टल से भी कर सकते हैं, और आप यूटीआई आईटीएसएल पोर्टल से भी अपना जो पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते थे। बट अब इस नई फैसिलिटी में उन्होंने कहा है कि हम आपको एक सेपरेट पोर्टल देंगे पैन नोट 10 ट्रांजेक्शन के लिए। उस पोर्टल के थ्रू आप अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन है अगर तो वो कर सकते हैं, आधार और पैन की लिंकिंग कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस पैन कार्ड के आने के बाद सॉल्व हो जाएगा, कि पैन और आधार लिंकिंग अभी भी बहुत सारे लोगों की पेंडिंग चल रही थी कि कभी तो आपके आधार में डिटेल्स ठीक नहीं है, कभी पैन में डिटेल्स ठीक नहीं है। तो अभी तक तो कुछ एसएससी ऐसे ही हैं जो पैन में भी चेंज करा रहे हैं, आधार में भी चेंज करा रहे हैं, सो दैट किसी तरीके से उनका डाटा मैच हो जाए और वो लिंकिंग कर पाए। तो ये जब आ जाएगा प्लेटफॉर्म, यहाँ से आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगी, आप खुद से इनको कर सकते हैं। सेकंड जो इसका फीचर है वो आपका है इको फ्रेंडली और पेपरलेस प्रोसेस है। ये मैं अगर कहूँ तो ये फीचर पहले भी था। अभी रिसेंटली जो हमारे पैन कार्ड बनते हैं वो भी आपकी ईमेल पे आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको फिजिकल कार्ड की सच कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट इसमें इन्होंने और एनहांसिंग कह दिया है कि आपका इको फ्रेंडली है, आपका पेपरलेस प्रोसेस है ये, और आपका जो पेपर वर्क है वो पूरी तरीके से रिड्यूस कर देगा ये जो प्रोसेस है ये। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि बट इसका जो फीचर है कि अभी अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको नॉमिनल सी फीस देनी होती है, 107 रुपीज विद जीएसटी। इस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हाँ, अगर आपको इसकी फिजिकल कॉपी चाहिए, आप फिजिकली लेना चाहते हैं ये कार्ड, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है कि इसके सिक्योरिटी मेजर्स और भी ज्यादा अच्छे हैं। आपका जो पर्सनल डाटा है वो
प्रोटेक्टेड रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। फिफ्थ जो आपका इसका फीचर है वो है कि आपके पास जो है एक कॉल सेंटर दिया गया है, एक अलग से आपको कॉल सेंटर दिया जाएगा। आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे फोन करके जो है उन अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसके सॉल्यूशंस वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है सबके माइंड में वो ये है कि अभी अगर मैं देखूं तो सब लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, तो अब नेक्स्ट क्वेरी आ रही है कि ये पैन कार्ड क्या सबको लेना पड़ेगा, मतलब चाहे मेरी इनकम है या नहीं है उन सबके पास पैन कार्ड होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे आधार कार्ड है, बच्चों का भी आधार कार्ड जो है होना मैंडेटरी है एज आइडेंटिटी प्रूफ, तो क्या पैन कार्ड मैंडेटरी है हर किसी के लिए? तो इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन इस प्रेस रिलीज में डाली गई है कि हर एक को ये पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एंड टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको ये पैन कार्ड अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट है तो भी आपको ये पैन कार्ड अप्लाई करना है, या फिर जो है आप जो है एक पर्सन है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन रन कर रहे हैं और आपकी जो टोटल सेल टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीव्ड है वो 5 लाख रुपीज से अगर ज्यादा है तो भी आपको ये पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये पैन कार्ड से मेरा मतलब है कि पैन कार्ड की आपके ऊपर लाइबिलिटी है अप्लाई करने की, चाहे वो पैन 0.0 हो या फिर इससे पहले वाला पैन कार्ड हो। तो ये जो गाइडलाइन है कि पैन कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपकी पहले वाली ही है, जस्ट यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दी है, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन आ रही है कि जैसे आधार कार्ड हर किसी के पास होना चाहिए, 0.0 और हर किसी के पास होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए जिसकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, या फिर आप किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में है जिसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है आपकी वो 5 लाख रुपीज से ज्यादा है। इसके अलावा एवरी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, यानी कि अगर आप कोई इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, तो वहां पे पैन कार्ड आपका लिए मैंडेटरी हो जाता है, तो उस केस में भी आपको ये जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता और आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है पैन कार्ड की तो आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी इस तरीके के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आप फटाफट मेरा पैन कार्ड पेन 2.0 अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर जो है 10,000 रुपीज की पेनल्टी लेवी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लाइबल है पैन कार्ड के और आपने पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है। या फिर होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, एक पर्सन के पास जो है एक ही पैन कार्ड हो सकता है, एक ही पैन नंबर हो सकता है, वही उसकी आइडेंटिटी है। अगर मान लीजिए गलती से आपने पहले कभी 2 पैन कार्ड अप्लाई कर लिए थे तो उस केस में होता है कि आपको 10,000 की पेनल्टी लेवी होती है और आपको जो सेकंड पैन कार्ड है आपका वो सरेंडर करना होता था। तो पहले क्या मतलब अब क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है सरेंडर करना पैन नंबर को, बट जब ये नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो आप अपने जो डुप्लीकेट पैन कार्ड्स हैं उनको सरेंडर भी बहुत इजीली कर पाएंगे। पैन अलॉटमेंट की जो फैसिलिटी है वो भी इसी में आपको पोर्टल में मिल जाएगी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं या जो एसएससी होते हैं जिनके पास पैन नंबर होता है, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो 10 नंबर भी उनके पास यूजुअली होता ही है क्योंकि उनको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। तो वो सब फीचर आपको इस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो ये है आपका पैन 0.0 और जब इसका जो नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा, अभी जस्ट इन्होंने इसके बारे में बताया है, अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च भी हो जाएगा, तब हम दोबारा से एक वीडियो लेके आएंगे कि आप किस तरीके से अपने पैन कार्ड को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप रीप्रिंट कराएंगे, कैसे करेक्शन करेंगे, उसमें इन सब चीजों से रिलेटेड एक दोबारा से एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।